नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम नित्य शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में रुद्र संहिता पार्वती खंड का हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसी रुद्र संहिता पार्वती खंड का जो आज का क्रमांक है वो है नारद जी द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिराज से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहां से विदा हुए। वहां से वे भगवती काली के पास आ गए और उन्हें संबोधित करके उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और सहयोगी महायोगी हैं। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या से निरत हो और चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपने भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगे। शिवा ने नारद जी से कहा, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी का यह वचन सुनकर आपने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश देते हुए कहा, यह मंत्रराज सब मंत्रों का राजा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उन्हें स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, तुम्हें शिवजी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता से किसी प्रकार की आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती तपस्या से मैं संलग्न हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। इसी प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 30,000 वर्ष उस तपोवन में बिता दिए। उनकी कठोर तपस्या से यह संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवतागण ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया, हे विभो, इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गया और उन सारी स्थिति का वर्णन किया। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। अब आप सब लोग पार्वती जी की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं और अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। तो आज के रुद्र संहिता पार्वती खंड में इतना ही। तो कल एक नए क्रमांक के साथ मिलते हैं। जय भोले।